अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ना है। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में आपको बता दूं कि वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी या तो बैकबोन। ठीक है, हमारी जो बैकबोन है वो तमाम की तमाम वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है। देखेंगे इसके अंदर इट इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन, इसे बैकबोन के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर बोन्स। इसके अंदर 33 इरेगुलर बोन्स होती हैं। बोन्स के टाइप्स के अकॉर्डिंग देखें तो बोन्स की टाइप्स जो हैं, कुछ लॉन्ग बोन्स हैं, कुछ शॉर्ट बोन्स हैं, कुछ फ्लैट बोन्स हैं, रेगुलर बोन्स हैं, इरेगुलर बोन्स हैं। टाइप्स के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 33 जो वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर बोन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और ये इनका शुमार इरेगुलर बोन्स के अंदर होता है, यानी ये इरेगुलर बोन्स हैं टाइप्स के अकॉर्डिंगली। दीज बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट रीजन्स। इनको 5 डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से रीजन्स होंगे जहां पे जो बोन्स प्रेजेंट होंगी, उनके नेम हमें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहला जो रीजन है ये है सर्वाइकल रीजन। ठीक है, इसको कहेंगे सर्वाइकल वर्टिब्राई। ठीक है, सर्वाइकल रीजन के अंदर जो मोहरे प्रेजेंट होंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो वर्टिब्राई है, जो वर्टिब्री है, इसको हम रीढ़ की हड्डी का मोहरा भी कहते हैं। अब सर्वाइकल रीजन के अंदर जो वर्टिब्राई प्रेजेंट है उनकी तादाद 7 है। ठीक है, ये सी से मुराद है सर्वाइकल वर्टिब्राई। ठीक है, सर्वाइकल रीजन के अंदर जो प्रेजेंट वर्टिब्राई हैं इनकी तादाद 7 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे थ्रोसिकल रीजन के अंदर जो हैं, थ्रोसिकल रीजन जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम का रीजन है, इसके अंदर टोटल नंबर्स जो प्रेजेंट है वो 12 हैं। ठीक है, यानी 7 इस रीढ़ की हड्डी के मोहरे जो हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्राई कहलाते हैं। वो सर्वाइकल रीजन के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो है ये मेंशन किया गया है कि इतने मोहरे जो हैं ये सर्वाइकल रीजन के हैं। उसके बाद थोरेसिक रीजन के अंदर ये इंडिकेट कर रहा है ये सिग्नल, ठीक है, कि ये तमाम का तमाम यहाँ तक एरिया जो है थोरेसिक एरिया कहलाता है। इसके अंदर जो है वो वर्टिब्रे की तादाद जो है वो 12 हैं, यानी 12 मोहरे इस थोरेसिकल वर्टिब्रल एरिया के अंदर या थोरेसिक रीजन के अंदर 12 वर्टिब्राई शामिल हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसको जो रीजनल हमने डिवाइड क्लासिफाइड किया है, लंबर रीजन कहलाता है। लंबर रीजन के अंदर जो वर्टिब्राई की तादाद है वो 5 है। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्राई 7, थोरेसिकल वर्टिब्राई 12, ठीक है, और लंबर वर्टिब्राई 5। ठीक है, उसके बाद जो है वो सैक्रम रीजन है स्टूडेंट्स। सैक्रम रीजन के अंदर जो वर्टिब्राई हैं वो 5 वर्टिब्राई हैं। ठीक है, सैक्रम रीजन के अंदर 5 वर्टिब्राई हैं, और इसके नीचे जो है ये एरिया जो है इतना, इसको कहते हैं कॉक्सिक्स रीजन। कॉक्सिक रीजन के अंदर जो है वो 4 वर्टिब्राई हैं, यानी 4 बोन्स पे प्रेजेंट है। उसके बाद सैक्रम रीजन के बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये असल में एक ही बोन है और 5 हड्डियां जो हैं वो यहाँ पे फ्यूज हुई हैं। उसके बाद कॉक्सिक रीजन की बारी है। उसके बाद हम देखते हैं इनकी डिटेल जो है सर्वाइकल रीजन की, थोरेसिक रीजन की, लंबर रीजन की, सैक्रम रीजन की, कॉक्सिक रीजन की, इनकी इनकी बोन्स की डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट 7 वर्टिब्राई के फर्स्ट 7 वर्टिब्राई आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्राई। इनको सर्वाइकल वर्टिब्राई कहते हैं। रीढ़ के जो पहले 7 मोहरे हैं इनको सर्वाइकल वर्टिब्राई कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन। इट हेल्प्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क। अब इनका काम क्या है कि हमारी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस 7 वर्टिब्राई की, सर्वाइकल रीजन के जो हैं। उसके बाद नेक्स्ट 12 वर्टिब्राई आर कंसिडर्ड एज अ थोरेसिक वर्टिब्राई। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिब्रा जो हैं इनको हम 12 वर्टिब्रा जो हैं, यानी इसके अंदर जो है थोरेसिक रीजन के अंदर जो वर्टिब्रा प्रेजेंट है उनकी तादाद जो है वो 12 है। उसके बाद नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिब्रा
is called lumbar. These वन द लार्ज बोन इज होल वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये लंबर रीजन के अंदर जो है वो कितने प्रेजेंट है, 5 वर्टिब्रा कॉलम है, ठीक है। 5 वर्टिब्रा जो मोहरे हैं, यानी इसको वर्टिब्रा कह सकते हैं आप या 5 मोहरे कह सकते हैं, ये लंबर रीजन के अंदर प्रेजेंट है। इज कॉल्ड लंबर। दीज वन द लार्ज बोन इज होल वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज आल्सो सपोर्ट द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट करती है। बैक मसल्स को आर मोस्टली अटैच्ड हेयर, ये जितनी हमारी बॉडी के बैक मसल्स हैं इस इन वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरा काम जो है कि ये हमारी जो सपोर्ट है पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रही है वर्टिब्रल कॉलम। ये रीढ़ की हड्डी का जो मोहरा है हमारी बॉडी को सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, ठीक है। और ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है इन मोहरों की जो है वो क्लासिफिकेशन हमने देखी अकॉर्डिंगली देयर रीजन्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सैक्रल रीजन्स के बारे में और कॉक्सिक रीजन के बारे में, यहाँ को थोड़ा स्पेसिफिक होगा। सैक्रल रीजन्स के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 5 बोन, दीज आर फ्यूज्ड टू ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल बोन शेप। सैक्रल रीजन के अंदर हमने देखा कि सैक्रल रीजन्स के अंदर जो है वो 5 बोन प्रेजेंट है, ठीक है। असल में ये बिफोर बर्थ जो है ये सेपरेट बोन होती है सैक्रल रीजन्स की। अब यहाँ पे 5 हड्डियां हैं, 1 2 3 4, ये 5 बोन आफ्टर बर्थ जो है ये फ्यूज होके एक ही बोन जो है वो बन जाती है। यानी इसको हम वैसे इसके अंदर 5 बोन है, लेकिन फ्यूजन के प्रोसेस के बाद जो है आफ्टर बर्थ इनकी तादाद जो है वो सिंगल बोन की शेप ही कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉक्सिक वर्टिब्रा है जो कि दुम का एरिया है, टेल कहलाता है। कॉक्सिक के एंड पे जो बोन है सैक्रम के साथ जुड़ी हुई ये बोन जो है ये, उसके बाद ये कॉक्सिक एरिया कहलाएगा, कॉक्सिक वर्टिब्रा कहलाएगा। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 वर्टिब्रा। इसके अंदर भी छोटी छोटी 4 हड्डियां हैं जिसको हम 4 मोहरे कहते हैं। दीज वन आल्सो टेल वर्टिब्रा, ठीक है। ये टेल की एक ही हड्डी है। मैनी मसल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू इट, इसके साथ भी बहुत से मसल्स आके अटैच हुए हैं और ये आफ्टर जो बर्थ है इसके अंदर भी फ्यूज होके एक हड्डी बना लेती है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा। वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी के अंदर हमने 33 इरेगुलर बोन्स के बारे में पढ़ा। अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन हमने मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली इनकी तादाद भी देखी। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है कि आप सर्वाइकल रीजन्स के मोहरों के नाम याद कर लें, इनकी तादाद। थोरैसिक रीजन्स के मोहरों के नाम जो हैं वो उनकी तादाद। लंबर रीजन्स के अंदर कितने मोहरे प्रेजेंट है, सैक्रम रीजन के अंदर कितने मोहरे प्रेजेंट है, कॉक्सिक रीजन के अंदर कितने मोहरे प्रेजेंट है। यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगली जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी, अगला हमारा लेक्चर होगा, उसके साथ दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।